अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं टू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम किस तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ओवरऑल मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम ए गिवन डेटा। So example 12.8, in biology class a student with near point distance n is equal to 25 centimeter uses a microscope to view amoeba. If the objective has a focal length of 1 centimeter and eyepiece has focal length of 2.5 centimeter and the amoeba is 1.1 centimeter from the objective, what is the magnification of compound microscope? एक स्टूडेंट है जिसका नॉर्मल आई है क्योंकि उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन 25 सेंटीमीटर है और वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए अमीबा को देख रहा है। उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए डेटा गिवन है, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, आईपीस फोकल लेंथ वगैरह, ये तमाम चीज़ें गिवन है। तो हम किस तरह इसके ओवरऑल मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करेंगे। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 सेंटीमीटर, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.1 सेंटीमीटर near the focal length 1.1 centimeter. फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज दिस, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 2.5 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम होता है, आईपीस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। तो हमें ओवरऑल मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करना है। ओवरऑल मैग्निफिकेशन हम उसी फार्मूले की मदद से फाइंड आउट करते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाई फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाई एन डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तमाम चीज़ें गिवन है। एन इज गिवन 25 सेंटीमीटर, focal length of objective, focal length of objective, this is given 1 centimeter, focal length of eyepiece is also given 2.5 centimeter. Only this quantity is unknown distance of image. ये distance of image ये यहाँ पर given डेटा में नहीं है, ये unknown है। लेकिन हम लेंस इक्वेशन के ज़रिए हम इजीली, चूँकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, फोकल लेंथ भी गिवन है ऑब्जेक्टिव का, तो हम इजीली डिस्टेंस ऑफ इमेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंस फार्मूले की मदद से, लेंस इक्वेशन की मदद से डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड आउट करेंगे और फिर यहाँ पर वैल्यूज पुट करके ओवरऑल मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फाइंड आउट करेंगे। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? द एंगुलर मैग्निफिकेशन, द ओवरऑल एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। Here we have first to find the value of distance of image using the lens equation 1 over f is equal to 1 over distance of object plus 1 over distance of image. Here f is the focal length of objective. ये focal length of objective है, क्यों? क्योंकि this object we are finding the distance of the image found by the objective lens. ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बना रहा है हम उसका फासला मालूम कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर हम पुट करेंगे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इस इक्वेशन से अगर हम 1 ओवर डिस्टेंस ऑफ इमेज ये फाइंड आउट करना चाहें तो वो बराबर होगा 1 ओवर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव माइनस 1 ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 1 सेंटीमीटर माइनस 1 ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1.1 सेंटीमीटर। नाउ 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1 minus 1 divided by 1.1 is equal to 0.909. Now we can write 1 over distance of image is equal to 1 minus 0.909 will be equal to 0.091. This is equal to 0.091. अब अगर हम di को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर रेसिप्रोकल लेंगे, di डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पर इसके नीचे भी 1 है, 1 को हम ऊपर ले जाएंगे, 0.09 को नीचे, सो इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.091। सो डिस्टेंस ऑफ इमेज इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। पुटिंग वैल्यूज इन equation number 1, the overall magnification of a compound microscope is equal to minus distance of image, we have find out it 11 centimeter divided by focal length of objective is 1 minus multiply by n is 25 centimeter divided by focal length of eyepiece is 2.5. Now 11 divided by 1 is 11 minus 11 multiply by 25 divided by 2.5 will equal to 10. अब अगर मैं इन दोनों को ज़रब देता हूँ माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये आता है माइनस 110. सो द मैग्निफिकेशन इज माइनस 110.
It means that the image is inverted. The negative sign shows that the final image is inverted. और ये 110 हमें बता रहा है कि ये जो इमेज बन रहा है ये अपने ऑब्जेक्ट के साइज से 110 गुना बड़ा बन रहा है, 110 टाइम्स ग्रेटर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ये हमें ये बता रहा है 110 टाइम ये मैग्नीफाइड है। Assignment 12.8 is if the focal length of the eyepiece is increased, does the magnitude of magnification increase or decrease? Check your answer. When the focal length of eyepiece is 3.5 cm by calculating magnification. अगर हम eyepiece के focal length को और भी बढ़ाए, keeping the other conditions constant, अगर हम सिर्फ eyepiece के focal length को बढ़ाते हैं तो इससे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन यानी मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके साथ इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। और हमें उसी क्वेश्चन के लिए जो हमने एग्जाम्पल 12.8 में सॉल्व की, जो डेटा वही वहाँ पर था, उसी क्वेश्चन के लिए हमें ये चेक भी करना है। अगर हम वहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 2.5 सेंटीमीटर, अगर हम फोकल लेंथ ऑफ आईपीस को 3.5 सेंटीमीटर कर दे बाई कीपिंग अदर कंडीशंस कांस्टेंट, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव वही, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वही, इसी तरह लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन वही, सिर्फ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस को हम 2.5 सेंटीमीटर के बजाय 3.5 सेंटीमीटर कर दे तो मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो जाहिर बात है जब हम दूसरे कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस को बढ़ाते हैं तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो कम होगा। किस तरह? तो हम अब देखें, डिस्टेंस ऑफ इमेज वही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वही है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव वही है, ओनली द चेंजिंग इज फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो यहाँ पर हम वैल्यूज लगाएंगे m इज इक्वल टू -11 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 3.5। अब हम यहाँ पर 2.5 की बजाय 3.5 लगाते हैं। तो अब देखें m इज इक्वल टू -11 माइनस दिस इज 11 मल्टीप्लाई बाई 25 divided by 3.5 will give 7.8. It will give 7.8. अब अगर हम इसको 7.8 को 11 से ज़रब देते हैं तो it will give approximately 80 to 90 some value. It will give minus 7.8 को जब हम ज़रब देते हैं 10 से तो 78 आता है। अगर हम इसको 11 से ज़रब देंगे तो परस करें 85 पॉइंट समथिंग मैग्निफिकेशन आता है, परस करें 85.2 आता है। सो दिस 85.2 दिस मैग्नीट्यूड इज़ लेस देन हमने जो फाइंड आउट की उस केस में एग्जाम्पल 12.8 में वो थी -110 मैग्निफिकेशन। वहाँ पर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 110 था, यहाँ पर मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 85.2 है। सो मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज when keeping the other condition constant. If we increase the focal length of eyepiece, then the magnitude of magnification decreases, and if we decrease the focal length of eyepiece, then the magnitude of magnification increases.